जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। ये यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, सब के सब जितने भी प्रश्न आज लिए गए सब यूपीएससी के सी सेट में आए हुए हैं। एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है, ठीक है। एक गाय की कीमत है 4 बकरियों की कीमत से अधिक है, लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। यदि एक बकरी की कीमत 600 रुपये और 600 से 800 के बीच में है तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वैध निष्कर्ष है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्राइस है एक काऊ की, है ना, देखिए वो क्या है, 4 गोट्स की कीमत से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं 4 गोट, है ना। इस 4 गोट से ज़्यादा क्या है, रुके यहाँ पे मैं थोड़ा और साइड में लिखता हूँ, रुके। देखिए यहाँ पे जो 4 बकरियों की कीमत है इससे ज़्यादा है एक काऊ की कीमत, ठीक। और आगे बोला जा रहा है कि लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है, लेकिन ये जो काऊ की कीमत है ना 5 से कम है, ठीक है, तो 5 गोट से कम है। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी है, जो बकरी की कीमत है ना 600 से 800 के बीच में। देखिए अगर बकरी की मैक्सिमम कीमत के साथ जाएंगे तो देखिए अब 6 पंचे 3000 से लेकर के 4000 के बीच में बकरी की कीमत आएगी, है ना। इसके बाद अगर आप मिनिमम कीमत में जाएंगे तो 6 चौका 2400, है ना, और फिर 8 चौका 3200, इस रेंज में आएगा। देखिए अब यहाँ से क्या मतलब पूछा है कि सबसे ज़्यादा वैध कौन है। देखिए एक गाय की कीमत 2500 से अधिक है, ठीक है। देखिए गाय की कीमत आप यहाँ पे देख सकते हैं 2500 से ज़्यादा हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसकी कीमत 2400 है ना। और यहाँ पे देखिए अगर इसके बाद देखेंगे तो गाय की कीमत 2500 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, सही बात है भाई, लेकिन 2500 से कम भी तो हो सकती है। क्या भरोसा, गाय की कीमत 2401 रुपये है ना, तो ये उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक गाय की कीमत 3600 से कम है। अब आपसे बोला जा रहा है कि गाय की कीमत 3600 से कम है, ठीक। तो 3600 से कम क्यों, अगर आप 5 बकरियों की कीमत 4000 मान रहे हैं, है ना, तो 3700, 3800, 3900 ये सब हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। एक गाय की कीमत 2600 से 3800 के बीच है। देखिए गाय की कीमत बोला जा रहा है कि 2600 से 3800 के बीच है। अब समझिए गाय की कीमत, अब अगर आप यहाँ पे 4 बकरियों की कीमत को 2400 मान रहे हैं तो गाय की कीमत को 2500 भी मान सकते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला जब देखो 3 गलत हो गया तो चौथा अपने आप सही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। एक गाय की कीमत 2400 से 4000 के बीच है। देखिए सब बकरी की जो सबसे कम कीमत है 2400 है ना, और जो सबसे ज़्यादा कीमत है 4000 है। तो गाय की कीमत कुछ भी हो, लेकिन देखिए 4000 से कम होगा और 2400 से ज़्यादा होगा, तो इसी के रेंज में लाई कर रहा है गाय का कीमत, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के मतलब क्लास में हमने इंग्लिश वर्जन को नहीं लिया है, क्योंकि अगर इंग्लिश वर्जन को रखा जाता तो ये काफ़ी मतलब पूरा डिस्प्ले फिल हो जाता, फिर ये क्वेश्चन छोटा हो जाता, तो आप हिंदी से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60% पुरुष और 40% महिला परीक्षार्थी थे, मतलब 60% पुरुष थे, 40% महिला थी। 70% पुरुष और 75% महिलाओं ने जो अर्हक परीक्षा मतलब प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं और अंतिम परीक्षा में भाग लेते हैं, जिसमें 80% पुरुष और 70% महिला क्या होती है, सफल होती है। देखिए कोई परीक्षा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 60% पुरुष और 40% महिला है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि 1000 प्रतियोगियों ने भाग लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, एक मेल और एक फीमेल की। अब देखिए 60% क्या है, मेल है तो मेल हो जाएगा 600, है ना, इसका 60%, और फीमेल हो जाएगी 400। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जो 70% पुरुष है, देखिए अगर प्री की बात करेंगे तो प्री कितने पुरुष निकालते हैं, 70%, मतलब इसका 70% निकालेंगे तो 420, है ना, और इसका 75% निकालेंगे तो 300, ठीक है, ये मतलब प्री निकाल ली। अब अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस कितने लोग निकालते हैं, देखिए 80% पुरुष, तो आप इसका 80 जब निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 42 और गुणे में 8, इतने लोग क्या करते हैं, मेंस भी निकाल लेते हैं मेल में। अब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 दूना 16, ठीक है, 8 चौका 32 एक 33, है ना। ये इतने लोग क्या करते हैं, ये जो पुरुष है ना ये निकाल लेते हैं मेंस, है ना। अब इसके बाद देखिए महिलाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है 70% महिला, तो 210 महिला, यहाँ पे 70% निकालेंगे तो 210 महिला ये मेंस निकाल लेती है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए महिलाओं की सफलता दर उच्चतर है। देखिए महिलाओं की सफलता दर मतलब परसेंट निकालेंगे, तो परसेंट निकालने के लिए आप कैलकुलेट करेंगे 336/6 करेंगे, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट आएगा
50 और 56%, और यहाँ पे 210/4 करेंगे तो 52 दशमलव कुछ आएगा, तो महिलाओं का अधिक नहीं, ये गलत हो गया है ना। अगला है समग्र सफलता दर 50% से नीचे। देखिए 336 यहाँ पे है और 200 यहाँ पे, मतलब 500 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि बोला जा रहा है कि 500 से कम होगा, ये भी गलत है ना। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पुरुष 336 है और महिला 210 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, एक बक्से में जिसमें गोलियां हैं, लाल गोलियों से 3 कम सफ़ेद गोलियां हैं और हरी गोलियों से 5 अधिक सफ़ेद गोलियां, तो यदि कुल सफ़ेद गोलियों की संख्या 10 है तो आपको बताना है कितनी गोली। देखिए व्हाइट वाली जो गोली है इसकी संख्या है 10, ठीक। अब कंडीशन पर देखो क्या बोला जा रहा है, लाल गोलियों की संख्या, देखिए लाल गोलियों से 3 कम सफ़ेद है, जो लाल है ना, लाल से 3 कम सफ़ेद है। अगर सफ़ेद 10 हो गया तो लाल इससे 3 ज़्यादा होगा, रेड वाला कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, और हरी गोलियों से 5 अधिक है। देखिए जो सफ़ेद है ना, ये हरी से 5 अधिक है, मतलब जो ग्रीन वाला है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब सबको ऐड कर देंगे तो 15 और 13 28, जो टोटल गोलियों की संख्या 28, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न लगता है रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम लोगों ने कर रखा है तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे आपको दिया निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उसके नीचे आने वाले 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो परिच्छेद क्या दिया है, ABCD E और F चचेरे भाई हैं, ठीक है, 6 लोग हैं। कोई भी 2 चचेरे भाई की एक ही उम्र के नहीं है, मतलब 2 लोगों की एज समान नहीं, किंतु सभी का जन्म एक ही माह के एक ही तारीख को पड़ता है, मतलब एज सेम नहीं है लेकिन डेट ऑफ बर्थ सेम है। आगे क्या है, सबसे छोटा 17 साल का है, मतलब जो सबसे छोटा है ना, मतलब देखिए 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सबसे छोटा 17 साल का है, ठीक, मैंने रख दिया सबसे छोटा 17 साल का है। इसके बाद बोला जा रहा है कि और सबसे बड़ा जो तो सबसे बड़ा है E 22 वर्ष का है, जो E है ना ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, ये 22 साल का है, तो ये 22 साल का है ना। अब 22 साल की एज में कौन आ रहा है, E आ रहा है, तो यहाँ पे E को शामिल कर लेते हैं कि E है 22 साल का। F उम्र में B और D के कहीं बीच में, देखिए जो F है ना ये B और D के बीच में, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि पहले B फिर F फिर D, और अगली पॉसिबिलिटी है पहले D फिर F फिर B, ये दोनों में से कुछ भी सही हो सकता है। आगे बोला जा रहा है कि A B से उम्र में बड़ा है, देखिए A जो है ना B से बड़ा है, मतलब A यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए A बड़ा होगा B से, तो A इसमें से कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। आगे बोला जा रहा है C D से उम्र में बड़ा है, देखिए जो C है ना ये D से क्या होगा, बड़ा होगा, तो अब C D से बड़ा होगा, इसका मतलब देखिए C को यहाँ पर, मतलब देखिए अब C D से बड़ा है तो इसमें तो यहाँ पे फिक्स है कि C यहीं पर आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें अभी क्लियर नहीं, ये C कहीं भी आ सकता है। अब आगे क्या दिया जा रहा है, आगे दिया जा रहा है कि A C से 1 वर्ष बड़ा है, जो A है ना ये C से कितने वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है, मतलब A भी C से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए A C से 1 वर्ष बड़ा है, मतलब यहाँ पे A को यहाँ पर रख लेंगे, A C से बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे सबको सेट कर देते हैं, देखिए A को यहाँ पे रखा गया है ना, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, इसके बाद यहाँ पर F और यहाँ पर B। अब एज सबको सेट कर दिया गया है ना। अब इनके एज की बात करेंगे, देखिए 18 19 20 21 है ना, ये इसकी हो जाएगी 21 20 19 और 18, ये सबकी एज भी पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में क्या संभव, देखिए D 20 वर्ष का है, D 20 वर्ष का नहीं है ना। F 18 वर्ष का है, देखिए F 18 वर्ष का, ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक। जब ये सही हो गया तो आगे चेक ही नहीं करना। F 19 वर्ष का नहीं हो गया, F 20 का भी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पीटर और पॉल की मासिक आय 4 और 3 के अनुपात में, ठीक है, यहाँ पे जो इनकी इनकम है, ठीक है, ये 4 और 3 के अनुपात में। आगे बोला जा रहा है यदि उनका जो व्यय है, मतलब एक्सपेंडिचर है, ये 3 और 2 के अनुपात में। फिर आगे बोला जा रहा है यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये की बचत करता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे ना तो इनका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, मतलब ये एक की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6,000 रुपये, 6,000 की बचत, क्योंकि ये कमाई है ये खर्चा है, तो सेविंग यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, डिफरेंस सेम है, और ये कितना बचा रहा है, 6,000 बचा रहा है। तो पूछ रहा है उनकी मासिक आय, देखिए एक की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू 24 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो जो पीटर है ये 24,000 रुपये कमा रहे हैं और जो पॉल है वो 18,000 रुपये कमा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप इसको एक्स मान के भी कर सकते थे, आप जैसे भी इसको सेट करिए आपका उचित आंसर आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 शहर ए और बी के बीच ए और बी एक दूसरे से 360 किमी की दूरी पर है,
एक कार ए से बी तक 40 की स्पीड से जाती है और दूसरी कार 60 किमी प्रति घंटे की चाल से ए तक लौट आती है। तो कार का औसत चाल बताना। देखिए ध्यान दीजिए, जब कभी भी ना डिस्टेंस सेम हो, अगर कभी भी डिस्टेंस सेम रहे तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो एवरेज फार्मूला हो, डिस्टेंस सेम हो, आप इधर गए और वापस यहाँ पर चले आए, तो जो आपका एवरेज होता है, एवरेज इज इक्वल टू 2xy बटे x प्लस वाई, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x की चाल से आप गए, मतलब कितने चाल से गए, 40 से गए, वापस कितने से आए, 60 से आए, और 40 और 60 को जोड़ेंगे 100 मिल जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 चौका 24 दूना 48, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नेक्स्ट दिया है, दो नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए टंकी ए है, टंकी बी है, और नल ए और नल बी है। ठीक है, टंकी को 20 मिनट में भर रहा है, ये 30 मिनट में भर रहा है। दोनों एक साथ खोलेंगे तो यहाँ पे 60, ये टोटल वर्क है ना। यहाँ पे आपका ये अगर भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। 1 मिनट में दोनों 5 भर रहे हैं तो यहाँ पे 5 से भाग कर देंगे, 12 मिनट में पूरा भर जाएगा। ठीक, बाकी आप इसको सामान्य तरीके से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11 क्या है। देखिए एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं, तब तक इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया और गिलासों को में भरे हुए द्रव को एक पात्र में मिला दिया गया। इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। देखिए एक गिलास है ये, ठीक, और एक दूसरा गिलास है ये। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें 1/3 हिस्सा भरा है। ठीक है, मतलब दूध मान लीजिए यहाँ तक भरा है। ठीक है, 1/3 हिस्सा, जिसका 1/3 दूध भरा है, और दूसरे में क्या है कि 1/4 दूध भरा है। ठीक है, मान लीजिए 1/4 दूध भरा है। अब इसको ना इसमें पानी डाला जा रहा है, और ये पानी तब तक डाला जा रहा है जब तक ये पूरा गिलास नहीं भर जाता है। ठीक, पूरा गिलास भर दिया गया। अब इसके बाद क्या किया गया ना, दोनों को मिला दिया गया, दोनों को मिला दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। समझिए ये गिलास में 1/3, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे गिलास में 1/3 देखिए दूध पहले से भरा है, तो मिल्क की बात करेंगे, मिल्क कितना है, यहाँ पे 1 हिस्सा हो जाएगा, है ना। और वाटर की बात करेंगे तो वाटर कितना हिस्सा हो जाएगा समझिएगा। देखिए मिल्क और वाटर, यहाँ पे ये गिलास ना 1/3 हिस्सा, मतलब 3 में 1 हिस्सा दूध से भरा है, तो वाटर कितना होगा, 2 हिस्सा होगा। अब अगर दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा 1/4 हिस्सा, मतलब 4 में ना 1 हिस्सा मिल्क से भरा है, 1 हिस्सा मिल्क से भरा है, तो वाटर कितना हिस्सा होगा, 3 होगा। ठीक, सेट हो गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है ना। देखिए ये कहने का मतलब क्या है कि ये एक गिलास है, इसमें इतना दूध भरा गया, 1/3 हिस्सा, 1/3 मतलब 1/3 भरा है। अगर आप ना इसका 2 हिस्सा और भर देंगे तो पूरा भर जाएगा, और ये 1/4 भरा है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देखिए 1/3 मिल्क था, मतलब 3 में 1 हिस्सा। देखिए आप इस 1/3 में आपने पढ़ा है ना, देखिए ये ओरिजिनल होता है और ये मतलब चेंजिंग लिखा है। तो 3 अगर पूरा गिलास का क्षमता है तो 1 क्या भरा है, 1 दूध भरा है, 2 क्या हो जाएगा, पानी। 4 गिलास की क्षमता है तो 1 क्या है, दूध है, और 3 क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब इस चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटाता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन दोनों को आपस में मिक्स किया जा रहा है। तो देखिए 1 2 और 1 3 इसको मिलाएंगे, लेकिन मिलाते समय इसका बेस इक्वल होना चाहिए। तो बेस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। देखिए डिफरेंस यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का। डिफरेंस बराबर बनाने के लिए 3 1 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 2 और 1 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4:8। और यहाँ पे देखिए 3:9। देखिए अब इनका डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। जब इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 और 9 8 17 है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका 7:17 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में शामिल 130 विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52 विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 24 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम आप जब भी बनाएंगे उस इन्फॉर्मेशन का बनाएंगे जो कॉमन होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, मतलब देखिए 24 विद्यार्थी ना फेल हो रहे हैं, तो वेन डायग्राम बनेगा फेल का। ठीक, ये देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम बना, ये आपके पास मैथ है, ये इंग्लिश है, और ये बॉथ है। कितने लोग बॉथ में फेल हैं, 24 लोग। ठीक है, 24 बॉथ में फेल हो गए। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि 52 मैथ में फेल है। देखिए जब 52 मैथ में फेल है तो 24 में से आप घटाएंगे तो ये 28 मिल हो जाएगा, और आगे बोला जा रहा है 62, तो यहाँ पे आपको 38 मिल जाएगा। ये टोटल ना, ये टोटल फेल बच्चे। अब अगर टोटल इनको ऐड करेंगे ना तो 52 8
और 60 30 90, 90 लोग टोटल फेल हैं। ठीक, 90 लोग फेल हैं। शामिल कितने हुए थे? 130 लोग शामिल हुए थे, तो पास कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे, क्योंकि 90 फेल हो गए तो 40 पास हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट, ए बी सी और डी प्रत्येक के पास 100 रुपये। ठीक, 4 लोग हैं। देखिए ए, या पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। ए बी को 20 रुपये देता है, जो सी से 10 रुपये, जो सी को 10 रुपये देता है, जिससे डी से 30 रुपये मिलते हैं। इस संदर्भ में आप क्या सही देखना है। देखिए ए बी सी डी 4 लोग हैं, 100 इसके पास भी है, 100 इसके पास भी है, 100 इसके पास भी है और 100 इसके पास भी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ए बी को 20 रुपये देता है। जब ए बी को 20 रुपये दे देगा ना, देखो क्या होगा, इसके पास 80 बचेगा, लेकिन बी के पास 120 हो जाएगा। आगे क्या है, जो मतलब बी है ना, बी क्या करता है, सी को 10 रुपये देता है। जब ये 10 दे देगा तो 10 इसका कम हो जाएगा, इसके पास बचेगा 110 रुपये और इसके पास भी हो जाएगा 110 रुपये। जिससे का मतलब सी को है ना, सी को क्या मिल रहा है, 30 रुपये मिल रहा है डी से। तो जब इसका 30 माइनस होगा तो 70 हो जाएगा, लेकिन 30 इसको मिल जाएगा 140। देखिए अब यहाँ पे जो फाइनल अगर हम लोग देखेंगे ना, तो किसके पास कितने कितने रुपए हैं। देखिए जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, देखिए इसको काट देना, इसको काट देना। यहाँ पे देखिए ए के पास 80 है, बी के पास 110 है, सी के पास 140 और डी के पास 70 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सी सबसे धनाढ्य है। ठीक है, देखिए सी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सही है। कौन सा कथन सही नहीं, ये आपसे पूछे। डी सबसे गरीब है, डी के पास 70 रुपये, सबसे गरीब, ये भी सही है। ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं, सी के पास उससे अधिक रुपए। देखिए ए और डी के पास मिला के 70 और 80, 80 और 70 150 रुपये, जबकि सी के पास 140 रुपये। और बोल रहा है कि सी के पास ज़्यादा रुपए, लेकिन सी के पास क्या है, कम है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए आगे भी चेक कर लेते हैं, बी डी से अधिक धनवान है, सही बात है भाई, बी के पास 110 रुपये तो ज़्यादा अमीर है, ये भी सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन पूछा था गलत बताना, तो इसमें सी वाला आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए ये यूपीएससी के सी सेट में आए हुए कुछ प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के, जिसको हम लोगों ने टैकल किया है। ठीक है।